तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हमारा जो है ना उप सहसंयोजी रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा था और इसमें हम आपको 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, दे चुके हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 भी कहें, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड के बारे में, या फिर हम जिसका दूसरा नाम है संलग्नी। इस संलग्नी या लिगेंड के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले ये हम संलग्नी या लिगेंड को जानने से पहले हमें जो है ना संकुल है, उस संकुल का पूर्णतः नॉलेज होना चाहिए कि जो संकुल है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जो पिछली वीडियो है, मैंने पिछली वीडियो में जो संकुल है, इस संकुल का पूर्णतः नॉलेज दिया था कि संकुल में क्या क्या होता है, ठीक है। संकुल आयन क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होती है, इनको हमने परिभाषित किया था पिछली वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा लिगेंड के ऊपर है, तो इस लिगेंड को हम जानेंगे, पूरा जानेंगे, 100% सीखेंगे, जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं और जल्दी से हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है ना, ये इस टाइप का, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के बाहर कुछ चीज़ें हैं और जो बड़ा ब्रैकेट है उसके बाहर कुछ चीज़ें हैं, इस तरफ और इस तरफ, है ना। तो ये आपका क्या है, संकुल है। संकुल में जो सबसे पहले रहता है, सबसे पहले ब्रैकेट के इस तरफ जो रहता है वो आपका धनायन होता है। क्या होता है, धनायन। और धनायन और जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इनके बीच में एक बंध होता है जिसका नाम है आयनिक बंध। कौन सा बंध, आयनिक बंध। ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें एक परमाणु मिलता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, ओके। इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं तो हमें एक अणु या आयन मिलता है। क्या मिलता है, अणु या आयन मिलता है। इस अणु या आयन को हम क्या बोलते हैं भाई, लिगेंड बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, लिगेंड। और इस लिगेंड को ही हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक विशेष आपको बात बता देता हूँ मेरे भाई, जो आपका लिगेंड है, क्या है आपका, ये लिगेंड है। ये जो लिगेंड है वो आप, ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। ये आपको दिख रहा है, ये लिगेंड है और ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु से मेरे भाई एक बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिस बंध को बोला जाता है उप सहसंयोजक बंध। तो जो संकुल है, इस संकुल में जो उप सहसंयोजक बंध होता है वो लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में होता है। ये क्लियर। ये संख्या मिलती है जिसे हम बोलते हैं समन्वय संख्या। ये अंत में एक परमाणु मिलता है जिसे बोलते हैं ऋणायन, और ऋणायन और जो बड़ा ब्रैकेट है इसमें भी आयनिक बंध होता है। मैं आपको बता चुका था, आयनिक बंध जहां होता है संकुल में, वहां से जो आपका संकुल है वो टूट जाता है। इतनी चीजों पे हम बात कर चुके थे, क्लियर है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, लिगेंड या संलग्नी। ये क्या चीज होती है उस पर बात करना है, बोले। तो मेरे भाई जो लिगेंड या संलग्नी होते हैं वो ऐसे अणु या आयन होते हैं। देखो, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो ऐसे अणु या आयन होते हैं जो, ऐसे अणु या आयन होते हैं जो लिगेंड या संलग्नी है। ऐसे अणु या आयन हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु, ये है ना केंद्रीय, जो केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजक बंध, या फिर यूं कहें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, मतलब जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा रहेगा। उप सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा रहेगा। उस परमाणु या अणु या आयन को ही हम क्या बोलेंगे भाई, लिगेंड। तो यहाँ पर आपका जो लिगेंड है वो आपका ये है, ठीक है। और ये संख्या क्या बताती है, ये संख्या ये बताती है कि यहाँ पर इस लिगेंड ने इसको कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए, वो बताती है समन्वय संख्या। ये नॉलेज में हम ले चुके हैं, ठीक है। तो ये लिगेंड या संलग्नी है। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये आपका पहले एग्जाम्पल, इसमें एरो लगा के लिख देना, ये लिगेंड है। दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास है K4 FeCN का होल 6, ठीक है। इसमें आपका लिगेंड क्या है, ये है आपका CN। क्या है ये आपका भाई, लिगेंड है। क्या है भाई, लिगेंड है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये हमारे पास लिखा है, ठीक है, K2 यहाँ पर लिखा है Hg और यहाँ पर लिखा है I4। तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो आपका ये है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि बर्गा जो है ना ये ब्रैकेट में ही हो, तो इस टाइप से भी रह सकता है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करोगे तो हमें केंद्रीय धातु ही परमाणु मिलेगा, और केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो संख्या होगी, जो भी आपका होगा वो लिगेंड ही होगा। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु और ये लिगेंड, तो ये आपका लिगेंड क्या है,
ये है I, और ये कितनी है इसकी संख्या 4 है, ठीक है। तो ये आप एरो लगा के लिख सकते हो। तो ये तो आपका हुआ लिगेंड चार्ट। बट एक क्वेश्चन हमने ये पढ़ा है कि एक दंतुर लिगेंड होते हैं, द्विदंतुर होते हैं लिगेंड, त्रिदंतुर होते हैं, चतुष्दंतुर होते हैं, बहुदंतुर होते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है सर, ये कौन सी चीज़ है? तो मेरे भाई जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के आधार पर, जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता के आधार पर जो आपका लिगेंड है एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर आदि में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना, आदि में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर एक दंतुर क्या है, यहाँ पर एक दंतुर लिगेंड क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन यही है। तो मेरे भाई एक दंतुर लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो जिनमें एक दाता परमाणु होता है, ऐसे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है एक दंतुर कहलाते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा क्या है, वे लिगेंड जो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, वो एक दंतुर कहलाते हैं। दो परिभाषाएं हैं, जिनमें एक दाता परमाणु होता है वो एक दंतुर, एक दाता परमाणु जिनमें होता है वो एक दंतुर। या दूसरा क्या है, दूसरा ये है जिन जो एक इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं वो एक दंतुर। अब एक दंतुर में कौन कौन है सर? तो मेरे भाई एक दंतुर में हमारा जो है वो है आपका H2O, ठीक है, आपका NH3, इनके पास एक दंतुर, मतलब इसमें एक दंतुर परमाणु होता है, इसमें एक दाता परमाणु होता है, इसलिए इन्हें एक दंतुर बोल रहे हैं। इसमें एक जो दाता परमाणु होता है वो केवल क्या होता है O, और इसमें एक दाता परमाणु होता है वो केवल N होता है। H नहीं देता, H नहीं दान करेगा, यहाँ पर दाता परमाणु केवल O है, एक है, एक दाता परमाणु है, इसलिए एक दंतुर। यहाँ पर एक दाता परमाणु केवल N है, इसलिए एक दंतुर। यहाँ से Cl माइनस, केवल Cl है दाता परमाणु, तो ये एक दंतुर। OH माइनस, केवल OH है, इसलिए एक दंतुर, ठीक है। Cn माइनस एक ही है, केवल एक दंतुर, ठीक है ना। तो F माइनस, ठीक है, तो यहां से आपको देख पा रहे होंगे ये एक दंतुर है, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो I माइनस होता है ना, NC माइनस होता है, ये सब आपको दिख रहे हैं, ये जो है ना एक दंतुर है। क्या है भाई? एक दंतुर है, ठीक है ना। जैसे आपका PH3 हुआ, ये भी आपका एक दंतुर है, एक दंतुर है ये, जो एक जिसमें एक दाता परमाणु, इन सब में एक दाता परमाणु। जैसे इसमें एक दाता परमाणु केवल क्या है P, और इसमें तो एक दिख ही रहा है Cl, OH है ना, Cn, F, ये एक ही दाता परमाणु है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। तो बेस्ट आपका ये रहेगा कि आप इससे याद करो कि जिसमें जितने दाता परमाणु, तो इसमें एक दाता परमाणु, इसलिए एक दंतुर होगा। अब बात है द्विदंतुर की। अब बात किसकी है भाई? द्विदंतुर की। तो क्या है भाई द्विदंतुर? द्विदंतुर, ठीक है, द्विदंतुर लिगेंड, ठीक है। तो द्विदंतुर लिगेंड क्या होंगे? ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, ठीक है। ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। या फिर यूं कहें कि ऐसे लिगेंड जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म, दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, पूरा लिख लेना, ऐसे लिगेंड जो दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करते हैं द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। और द्विदंतुर में आपको दो एग्जाम्पल मैं लिखाता हूं, है ना, दो एग्जाम्पल मैं आपको द्विदंतुर में लिखाता हूं, आप लिखिएगा। देखो पहला तो है आपका एथिलीन डाइएमीन, पहला है भाई क्या? एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, नाम लिख दे रहा हूं पहले, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, ये है। तो एथिलीन डाइएमीन का सर सूत्र क्या है? तो एथिलीन मतलब दो कार्बन CH2 और ये CH2, डाइएमीन मतलब एमीन मतलब NH2, एमीन का मतलब क्या होता है? NH2, तो NH2 कितने भाई? दो। देखो इसने बोला ना एथिलीन, अब एथिलीन मतलब एथीन, और एथीन मतलब कितने कार्बन? दो कार्बन, तो हमने ये दो कार्बन बता दिए। अब डाइएमीन मतलब दो एमीन, तो इनसे दो एमीन भी जोड़ना है, तो ये हमने जोड़ दिए एमीन। अब यहाँ पर देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो H हमें लगाना पड़ता है, तो एथिलीन डाइएमीन का सूत्र ये है, ठीक है ना, एथिलीन डाइएमीन का सूत्र ये है। और यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में EN बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई, EN बोलते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखने का एक तरीका ये है कि इसको आप ऐसे ना लिखो तो आप ऐसा लिख सकते हो, CH2 एक NH2 आप यहाँ जोड़ दो और एक NH2 आप यहाँ जोड़ दो, ऐसे कर सकते हो। तो देखो इसमें 2 दाता परमाणु हैं, इसमें दाता परमाणु कितने हैं भाई, 2 हैं। देखो इधर एक आपका ये N, एक N आपका ये दाता परमाणु है, एक N आपका ये वाला दाता परमाणु है। तो एक ये है और एक ये है, तो इसमें कितने दाता परमाणु हैं, 2 है ना, इसीलिए आपका ये क्या है, द्विदंतुर। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर ये N और यहाँ पर ये N, मतलब ये चीज और ये चीज एक ही है। एथिलीन डाइएमीन जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, EN है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, EN है, ये द्विदंतुर है। क्या है साहब, द्विदंतुर। बताया द्विदंतुर क्यों है, क्योंकि इसमें 2 दाता परमाणु, ठीक है। इसके अलावा एक और है हमारे पास, 1 सेकेंड, इसके अलावा एक और है हमारे पास द्विदंतुर, ठीक है ना, जो है आपका 1 मिनट मेरे भाई, हाँ हमारे पास एक और है द्विदंतुर जिसको हम बोलते हैं, जिसका सूत्र है C2O4 2- C2O4 आपका जो 2- है, ये भी आपका भाई साहब द्विदंतुर है, ठीक है। हाँ, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सोलेट, क्या बोलते हैं, ऑक्सोलेट बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या है भाई, C2O4 है ना, ऑक्सीलेटो भी बोलते हैं ना। तो द्विदंतुर का एक और उदाहरण है हमारा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ठीक है, ऑक्सीलेटो, या फिर हम इसको ऑक्सीलेट बोलते हैं, ऑक्सीलेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जिसका सूत्र है C2O4 2-, ये भी आपका द्विदंतुर है, द्विदंतुर ये भी है आपका, ठीक है ना। अब ये द्विदंतुर कैसे है, इसको मैं तोड़ के बताऊँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसको मैं तोड़ के बताता हूँ कैसे द्विदंतुर है। देखो इधर, यहाँ पर आपके पास C कितने हैं, 2, तो एक C इधर है और एक C इधर है, मैंने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब O आपके पास कितने हैं भाई, 2 हैं, तो एक O आपका ये है और एक O आपका ये है, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा दो। अब यहाँ पर कितने O हैं, 4 है ना, बट कितने O हैं, 4 हैं, तो एक O को आप यहाँ जोड़ दो, एक O को आप यहाँ जोड़ दो। यहाँ पर देखो 2 माइनस थे ना, 2- है ना, तो एक माइनस यहाँ लगा दो और एक माइनस यहाँ लगा दो। इसको तोड़ के आप इस टाइप से लिखते हैं। और इसमें 2 दाता परमाणु कौन है, तो एक दाता परमाणु आपका ये वाला O और एक दाता परमाणु आपका ये वाला O, इसलिए इसको द्विदंतुर बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, द्विदंतुर बोलते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, एक दंतुर है इतने सारे, और ये आपको दिख रहे हैं। द्विदंतुर में आपको 2 विशेष तौर से ध्यान रखना है, कितने रखना है, 2 विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है द्विदंतुर में, ठीक है ना। तो एथिलीन डाइएमीन शॉर्ट फॉर्म EN है, और एक है हमारा ऑक्सीलेटो जिसको ऑक्सीलेट भी बोलते हैं, जिसको ये है सूत्र है, और इसको मैंने तोड़ के लिख दिया और मैंने बता दिया कि यहाँ पर 2 दाता परमाणु ये है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हमारा आता है षड्दंतुर। क्या भाई, षड्दंतुर। ये आपको देखो विशेष जो चीजें आपको पूछी जाती हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर और जो षड्दंतुर है, विशेष आपसे पूछा जाता है, तो मैं उस चीज को बता दे रहा हूं, ठीक है। षड्दंतुर में देखो लिगेंड तो मैं आपको पूरे बताऊंगा, लिगेंड आपको पूरे बताऊंगा, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड, लिगेंड तो मैं टोटल आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बट अभी क्या जरूरी है, एग्जाम में क्या जरूरी है, आपके लिए क्या जरूरी है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो एक दंतुर और द्विदंतुर आप क्लियर कर चुके हैं। अब आता हमारा षड्दंतुर लिगेंड, ठीक है। षड्दंतुर लिगेंड क्या है भाई, षड्दंतुर लिगेंड तो ऐसा लिगेंड जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं। आप लिख लेना इस चीज को, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, ऐसा लिगेंड जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं, षड्दंतुर लिगेंड कहलाता है। ये परिभाषा लिखना आप, या फिर वह लिगेंड जो 6 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, 6 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, क्या कहलाता है भाई, षड्दंतुर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, षड्दंतुर। अब यहां देखना षड्दंतुर में है कौन, तो मेरे भाई षड्दंतुर का एक बेस्ट एग्जांपल है जिसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या है भाई, क्या है भाई इसका नाम, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। देखो अब यहां समझना, एथिलीन का ई, ठीक है। अब डाइएमीन का D, टेट्रा एसीटेटो का टेट्रा का T,
टी और एसीटेटो का ए, मतलब EDTA जो आपका षडदंतुर। देखो षडदंतुर का देखो एक दंतुर से जब अधिक होता है तो एक से अधिक को हम बहुदंतुर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो द्विदंतुर है आपका बहुदंतुर में भी आएगा, ध्यान रखना आप। द्विदंतुर क्या है? एक बहुदंतुर है। द्विदंतुर क्या है भाई? एक बहुदंतुर है, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा को हम बहुदंतुर बोलते हैं, ठीक है। तो षडदंतुर आपका एक बहुदंतुर भी कहलाता है, ठीक है ना, बहुदंतुर कहलाता है। षडदंतुर आपका भाई साहब क्या कहलाता है? बहुदंतुर भी कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुदंतुर भी कहलाता है, ठीक है ना। तो षडदंतुर कभी बहुदंतुर है ना। तो षडदंतुर का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएगा ही, पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो षडदंतुर क्या है? तो EDT क्या है? EDTA क्या है? षडदंतुर है, ठीक है। अब बोलो सर इसकी संरचना बनाओ यार, है ना, षडदंतुर बनाओ। तो देखो मेरे भाई सूत्र तो इसका बड़ा है, आप चाहते हो तो मैं बनवा दूंगा, ठीक है। फिर आप ये नहीं कहना कि सर ये कठिन सा लग रहा है, बिल्कुल, है ना, कहना नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलो मैं बनवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर ये क्या है? एथिलीन। एथिलीन का मतलब होता है C2H4, बोलो होता है। एथिलीन क्या C2H4 होता है? बिल्कुल होता है। इसको लिख दो आप, एथिलीन लिखना है ना, तो CH2 और ये CH2, कोई दिक्कत है, मैंने लिख दिया इसको। अब डाई एमीन, एमीन कितने हैं? 2। एमीन कितने भाई? 2 हैं। तो ये आपको डाई एमीन, एमीन का मतलब मेरे भाई एन होता है। एमीन का मतलब क्या होता है? एम। एमीन का मतलब ये नहीं होता कि NH2 होता है, एमीन आपका NH2 नहीं होता। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो NH2 होता है, ये आपको दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका एमीन होता है। बट एमीन इसमें पूरा NH2 नहीं होता। एमीन हम N को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? M को। अब H क्यों लगा होता है? तो सर H तो बैलेंस करने के लिए लगा होता है, केवल N को बैलेंस करने, क्योंकि N की बैलेंस कितनी होती है? 3 होती है ना, इसलिए लगा होता है। क्लियर? तो एथिलीन हो चुका है हमारा, C2H4 होता है। अब डाई एमीन, कितने एमीन है? 2 एमीन। तो एक एमीन को आप यहां जोड़ दो और एक एमीन को आप यहां जोड़ दो, ठीक है। अब टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4। एसीटेटो, तो एसीटेटो क्या होता है सर? तो CH3COO माइनस होता है, वो एसीटेटो होता है, ठीक है ना। 4 एसीटेटो है। तो देखो आप 2 यहां जोड़ोगे, यहां CH3, देखो मैं जोड़ रहा हूं, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, और 2 आप यहां जोड़ देना, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। ये आपका टेट्रा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो का सूत्र है, मैंने आपको समझा के बनाया। देखो यहाँ पर ये षडदंतुर क्यों है वो देखो आप। N के यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर 2 है। एक आपका N दाता हुआ, एक N आपका ये दाता हुआ, तो कितने दाता हो गए? 2 हो गए दाता परमाणु, ठीक है। अब यहाँ से जो O दिख रहा है ये भी दाता है, यहाँ से ये वाला O वो भी दाता है, यहाँ से ये O दाता है, जिस O पर माइनस है वो दाता है। तो 4 O पर माइनस है, तो 4 दाता तो ये हो गए, ठीक है। 4 दाता तो ये हो गए और 2 दाता ये है, तो कितने दाता हो गए? 6 मतलब 60, तो इसलिए इसे बोला जाता है षडदंतुर। बट इस पर होता कितना है? 4 माइनस। अगर आवेश की बात करें तो इस पर कितना माइनस होता है? 4 माइनस होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखना, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ सब चीज़ों को याद रखना। यहाँ पर जो देखा था हमने एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन डाइएमीन आपका उदासीन है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता, बट ये 2 दाता परमाणु से जुड़ा है, इसलिए द्विदंतुर है। ऑक्सीलेटो पे 2 माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ें समझ गए। तो ये आपका षडदंतुर, एकदंतुर, द्विदंतुर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि लिगेंड या संलग्नी क्या है, एकदंतुर, द्विदंतुर और षडदंतुर के उदाहरण दीजिए एक एक। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात है लिगेंड की, तो लिगेंड तो भाई एक नहीं है, लिगेंड कई हैं। तो अब हम धनात्मक लिगेंड होता है, ऋणात्मक लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड होता है, जितने भी आप सारे जो भी जितने भी टाइप के लिगेंड होते हैं, अब पूरे लिगेंड को हम क्रम बाय क्रम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम पूरे लिगेंड जो हैं, जो आपके संकुल बनाने के लिए जरूरी है, संकुल के लिए जरूरी है, बिना इसके संकुल आप सीख ही नहीं सकते। लिगेंड जब तक आपसे नहीं क्लियर होगा, जब तक आप संकुल नहीं कर पाओगे, संकुल के नाम नहीं लिख पाओगे, संकुल को नहीं सीख पाओगे। तो अब हम उस चीज़ को देखते हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो अब जो है ना, हम कुछ महत्वपूर्ण जो धनात्मक, ऋणात्मक और जो उदासीन लिगेंड होते हैं, इन पर बात कर लेते हैं। तो जल्दी से ना हम जल्दी इनको देख लेते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, जो आपके लिगेंड होते हैं
मैंने आपको बता दिए एक दंतुर, द्विदंतुर और त्रिदंतुर होते हैं। बट अगर धनात्मक ऋणात्मक की कंडीशन से अगर हम बात करें तो जो लिगेंड है वो 3 टाइप के हैं, एक ऋणात्मक लिगेंड, एक धनात्मक लिगेंड और एक आपका उदासीन लिगेंड। अब मेरे भाई इन लिगेंड को नहीं जानोगे तो आप संकुल नहीं कर पाओगे, ये निश्चित है, इसलिए इसको जान लो, इसलिए इनको समझ लो, ठीक है ना। तो समझो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है ना पहला लिगेंड है, हम जल्दी से वीडियो को ख़त्म करेंगे, है ना, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जैसे H पर यदि माइनस, देखो आपको पता है H पर माइनस भी होता है, तो H पर माइनस होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेडो, Cl पर माइनस इसको क्लोरो, Br पर माइनस ब्रोमो, F पर माइनस फ्लोरो, I पर माइनस आयोडो, ठीक है ना, और Cn पर माइनस साइनो। अब हम जल्दी वीडियो को ख़त्म करेंगे, इसलिए हम स्पीडली आपको बता रहे हैं, आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आप अपनी कॉपी में इनको एडजस्ट कर लें और लिख लें मेरे भाई, ठीक है। तो आपको पता है Cn को साइनो बोलते हैं, Nc माइनस को आइसोसाइनो बोलेंगे, O2 पर 2 माइनस होगा तो इसको परऑक्सो बोलेंगे, CO3 पर 2 माइनस वो होगा तो इसको कार्बोनेटो, OH पर 1 माइनस हाइड्रोक्सो बोलते हैं, SCN देखो देखो Cn क्या होता है साइनाइड, S लग जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा भाई, इसको बोला जाएगा थायोसाइनो, SNC को थायो आइसोसाइनो, SO4 2 माइनस को सल्फेटो, CH3 COO को एसीटेटो बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, एसीटेटो बोलेंगे। यहाँ पर O2 माइनस है, ऑक्सो बोलेंगे, O2 पे 1 माइनस है तो इसको सुपर ऑक्सो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा भाई, सुपर ऑक्सो बोला जाएगा, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी से कंप्लीट करना है, क्यों आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी हमें नहीं करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें, तो NO3 पर 1 माइनस होता है, इसको NO3 पर 1 माइनस होता है, इसको नाइट्रेटो बोलते हैं, O की मात्रा लगने हैं इस पर, तो नाइट्रेटो, इसको नाइट्रेटो है ना। NO2 पे 1 माइनस होता है, इसको नाइट्रो बोलते हैं, NH2 पे 1 माइनस होता है, इसको एमिडो बोलते हैं, H2O3 2 माइनस होता है, इसको थायोसल्फेटो बोलते हैं, और C2O4 2 माइनस ऑक्सीलेटो या ऑक्सीलेट, ये आपका द्विदंतुल लिगेंड है भाई, है ना, ये आपका द्विदंतुल लिगेंड है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये ऋणावेशित लिगेंड हैं आपको जितने दिखाए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं और हम कुछ धनावेशित लिगेंडों पे अब बात करेंगे। तो धनावेशित लिगेंडों में हमारा पहला लिगेंड है, यदि NO पर प्लस होता है तो ये नाइट्रोसोनियम इसका नाम है, NO पर प्लस होता है तो इसका क्या नाम है भाई, नाइट्रोसोनियम इसका क्या है, नाम है, ठीक है ना। चलो धनावेशित लिगेंड और है हमारे पास, NO2 पे प्लस होता है तो इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है ये, ठीक है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इस पे प्लस होता है, इसका नाम है हाइड्रोजनियम। Br पे यदि प्लस होगा तो ब्रोमिनियम होगा, Fe पर 2 प्लस और Fe पर 3 प्लस होता है, तो Fe पर 2 प्लस और Fe पर 3 प्लस होता है, Fe मतलब है तो इसको आयरन या फेरम बोला जाएगा, ध्यान रखना, Fe को क्या बोला जाता है, आयरन या फेरम। Ag को क्या बोला जाता है, Ag पर प्लस होता है, इसको अर्जेंटम या अर्जेंटेट बोला जाता है। Au गोल्ड है ना, 2 प्लस होता है, इसको ऑरम बोला जाता है। Pb पर 2 प्लस होता है, इसको लेड बोला जाता है। Cu पर प्लस होता है, इसको कॉपर या क्यूप्रस बोला जाता है। Hg को बोला जाता है मर्क्यूरेट। यहाँ पर ये धनावेशित लिगेंड है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इनको याद रखना। जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो हमेशा याद रखोगे, क्योंकि यही चीज़ आपको कल काम आने वाली है। कल मैं आपको IUPAC नाम स्टार्ट कराऊंगा तो यही चीज़ आपको काम आएगी, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा इसका, तो ठीक है ना। चलो उदासीन लिगेंड पे आ जाओ और कुछ उदासीन लिगेंड पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लिगेंड नाम, H2 को एक्वा बोला जाता है, ध्यान रखना, ये उदासीन है। उदासीन मतलब इन पर आवेश क्या होता है, जीरो होता है, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता। आवेश क्या होता है भाई साहब, जीरो होता है, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता। H2O एक्वा उदासीन होता है। NH3 को एमीन बोला जाता है, उदासीन। CO कार्बोनिल बोला जाता है, उदासीन। NO का नाइट्रोसिल होता है, उदासीन। C2H5 एनप्रीडीन उदासीन है। PH3 आपका फास्फीन, ये भी आपका उदासीन है, ठीक है। और ये क्या है, एथिलीन डाई एमीन, जो आपको मैं बता रहा हूँ द्विदंतुल लिगेंड है, EN, ये भी आपका क्या है, उदासीन, ठीक है, ओके। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं, ठीक है। तो एथिलीन डाई एमीन या इसको, ठीक है, ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, EN है। आगे हम बढ़ते हैं, उदासीन लिगेंड हमारे हो चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, है ना। ये चीज़ आपको काम आने वाली है और मैं आपको जो बता चुका हूँ इनको लिखना बता चुका हूँ, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ता हूँ मैं, हाँ ठीक है। अब आपका जो EDTA है,
ये आपका षड्दंत लिगेंड है, इस पर 4 माइनस होता है। क्या होता है? 4 माइनस। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, EDTA को लिखना आपको मैं बता चुका हूँ ना पहले ही, ठीक है। तो ये आपको लिगेंड जो आपको दिखाए गए हैं, इतनी लिगेंड आप करना है कंप्लीट। कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये जो है ना लिगेंड आपको कंप्लीट ही करना है। और इतनी लिगेंड जब तक कंप्लीट नहीं करोगे भाई, जब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये निश्चित है, ठीक है। आप इसको चाहे हल्के में लें, ठीक है, चाहे आप सीरियसली लें, कैसे भी करें, इसको आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलो मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई साहब बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।